बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट पार्ट एक्सरसाइज 2.6 आज हमारी फिनिश हो जाएगी। तो इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। एक लीनियर इक्वेशन और दूसरी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दी है। ठीक है, तो आपने पेपर के फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है गिवन की। तो गिवन में हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। फिर आपने सेकंड इक्वेशन को लिखा 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये भी हमें गिवन है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। ठीक है, अब हमने सोल्यूशन सेट में कि x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो रिक्वायर्ड आपके पास क्या होगा, रिक्वायर्ड में आपने सॉल्यूशन सेट फाइंड करके देना है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। तो अब यहाँ से प्रॉपर हम सॉल्यूशन करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को मैं यूज करूँगा। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको मैं यूज करूँगा और इसमें से x या y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और उसको फिर आपने दूसरी सेकंड में आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है वो वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इजीली अगर हम x को वहाँ रिमूव करें तो हमें आसानी से y की वैल्यू मिल जाएगी। y इज इक्वल टू, अब इस क्वेश्चन पे गौर करें, माइनस एक्स राइट साइड पे मूव करेगा तो प्लस हो जाएगा 4 प्लस एक्स। ठीक हो गया। अब आपने ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, आपने इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 भी दे दें, यूज होगी आगे। तो अब मैं लिख रहा हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ये जो अभी हमने फाइंड किया, ठीक है, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में आपने पुट करें। अब इक्वेशन 2 हमारे पास है 2 इंटू, अब x, सॉरी अपने y डालना है तो इसमें आप x के वैसे लिखेंगे, जहाँ पे y होगा वहाँ पे वैल्यू डालनी है इंटू x, जहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 प्लस एक्स, फिर प्लस वाई स्क्वायर है तो आपने 4 प्लस एक्स ऊपर स्क्वायर डाल दें और इज इक्वल टू 8। ठीक हो गया। हमने फर्स्ट क्वेश्चन से y की वैल्यू फाइंड की और सेकंड क्वेश्चन में जहाँ जहाँ y आपको नजर आ रहा वहाँ पे आपने y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, अब जो है आपने इसको मजीद सॉल्व करना है। ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस, ये देखिए मल्टीप्लीकेशन हो रही, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 4x, ये प्लस x स्क्वायर और ये आपने a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी पहले आपने a का स्क्वायर लिया तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, फिर आपने x का स्क्वायर लेना है तो ये x स्क्वायर, फिर 2 टाइम a एंड b, तो ये मैं देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ 2 टाइम a हमारे पास 4 है और b की वैल्यू x है, तो ये हमें 8x देगा। तो यहाँ पे आपको 8x मिल गया इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये आपने सिंपली a प्लस बी का स्क्वायर जो है वो ओपन किया। अब आपने अरेंज क्या करना है, लाइक टर्म। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए अरेंज लाइक टर्म्स। अब इसकी आपने हेडिंग दे देनी है, ये भी आपका जो है सारा हेडिंग के फॉर्म में आपने देखना है। अब लाइक टर्म में अब जैसे ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, इनको आपने अरेंज किया 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देन प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपने x वाली टर्म है वो लेनी है 4x, जहाँ से हमें 8x, और फिर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं यानी जिनके साथ x नहीं आ रहा ओनली 16 है तो वो आपने यहाँ मेंशन किया 16, और ये जो 8 है इसको आपने इस साइड पे मूव करेंगे तो ये -8 इज इक्वल टू 0, ताकि ये इक्वेशन की फॉर्म बन जाए। अब देखें ये सारे प्लस में आ रहे हैं 2, 3 एंड 4, ये हमारे पास ऐड होके 4
एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये भी दोनों प्लस में है, 8 + 4 12, ये आपके पास 12x आ गया, प्लस ये प्लस माइनस 16 में से 8 माइनस करें तो 8 आ गया इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले देखना है कुछ नंबर कॉमन तो नहीं आ रहे। तो 4 का टेबल देखें, तीनों टर्म में 4 जो है वो डिवाइड कर रहा है, तो 4 आपने कॉमन लें, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 टाइम 12 इंटू एक्स एंड 4 2 टाइम 8 इज इक्वल टू 0। तो ये जो 4 है इस साइड पे जब डिवाइड होगा 0/4 तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो मिड टर्म ब्रेक में ये 2x स्क्वायर दे रहा है, ठीक है, 2x स्क्वायर यानी लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया। अब आपने इसके फैक्टर्स ढूंढने हैं, 2 और 1 नजर आ रहा है, 2 1 टाइम 2, इनको ऐड करें आपको 3 मिल जाएगा, तो इसके साथ भी x और इसके साथ, ठीक है। ये मिड टर्म ब्रेक हम इसे कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x या सिंपली x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जहाँ से हमने कॉमन लेने, इन दोनों टर्म से कॉमन ले, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ पे हमें 1 कॉमन मिल जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन टेकिंग कॉमन, तो अब x प्लस 2 दोनों में फिर कॉमन आ रहा है, तो ये फॉर्म बन जाएगी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट आपने इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल करके x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या देखना है कि नाउ टेक x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस केस में हमें x इज इक्वल टू प्लस 2 इस साइड पे मूव करेंगे तो -2 आ जाएगा, एंड इस केस में x इज इक्वल टू ये साइड मूव होगा तो -1। अब आपने ये जो दो वैल्यूज आई हैं आपने इस इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम दोनों को चेक कर लेते हैं कि नाउ यूजिंग इक्वेशन 3 इसका आप रेफरेंस देंगे तो एग्जामिनेशन में जाएंगे, इस इक्वेशन को यूज करते हुए x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू 4 और x की जगह क्या आ गया, ये प्लस -2, ठीक है, x की जगह -2, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस -2 एंड y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एक आंसर मिल गया कि अगर x की वैल्यू आपके पास -2 हो, ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x की मेंशन की जाती है -2, देन उस वक्त आपकी जो y की वैल्यू आई वो 2 आ गई, ठीक है। एक तो ये आंसर आ गया। इस केस में क्या करेंगे, इसमें भी आप इसी तरह यूजिंग इक्वेशन 3, ठीक है। तो इक्वेशन 3 क्या है, y इज इक्वल टू 4 प्लस x, तो पुटिंग वैल्यूज, ठीक है, ऑफ x, y इज इक्वल टू 4 प्लस x की वैल्यू हमारे पास इस केस में अब -1 है, तो y इज इक्वल टू 4 प्लस -1, तो y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि दिस इम्प्लाइज व्हेन x इज इक्वल टू -1 देन वी गेट y इज इक्वल टू 3। तो ये ऑर्डर फॉर्म पे, ऑर्डर पेयर फॉर्म में पहली वैल्यू आपकी x की आ गई और दूसरी y की, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। फाइनली जो है हमने जो के सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन सेट हमें हमेशा सेट में लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे आखिर पे आपने रिजल्ट, ठीक है, लास्ट पे आपने हेडिंग देनी है रिजल्ट की जो उन्होंने मांगे, तो इसमें क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट, ठीक है, सॉल्यूशन सेट,
ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे आपने इन दोनों को मेंशन कर देना है। तो पहला जो आंसर आया -2 n2 -1 n3, तो ये बेटा आपका फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो है 2.6 जो है एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह कल मेरी एक नई वीडियो आएगी, आपने ज़रूर वॉच करना है और अपना बहुत ज़्यादा भी ख्याल रखना है और खूब मेहनत करें, आपके एग्ज़ाम के दिन बहुत करीब है। ठीक है, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।